हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 10 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। पहला प्रश्न है कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है। जब धावक धावक मतलब जो तेज दौड़ता है या दौड़ लगाने वाले को हम क्या कहते हैं, धावक कहते हैं। ठीक है। जब धावक दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अधिक ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से क्या करता है, सांस लेता है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भोजन के टूटने की गति को तेज करता है और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो वायवीय श्वसन क्या, दोनों श्वसन में भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये समानता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, मतलब अंतर ये, वायवीय जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये अंतर है। तो का CO2 और पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, जबकि एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा देता है। तो मान लीजिए वायवीय श्वसन होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो अधिक ऊर्जा देता है। ठीक है। और जब वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो CO2 प्लस क्या बनता है, CO2 प्लस क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है। और जबकि अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, एल्कोहल भी बनता है और CO2 बनता है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। आपने देखा होगा जैसे ही अपनी नाक में कुछ फंस जाता है तो हमें छींक आती है, तो वही रीजन है। तो अपन पढ़ते हैं, छींकना नाक से अवांछित धूल कणों को हटाने की एक विधि है। जब धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो ये मस्तिष्क में यह संदेश पहुंच जाता है कि मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नासिका एक भाग को निर्देशित देता है। और छींकना एक प्रकार का हमारा रक्षा तंत्र है, जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। ठीक है। मतलब छींकने से हमारी नाक जो होती है, नाक में जो धूल के कण हैं वो हमारे साफ हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। हमने 3 परखनली लेते हैं, प्रत्येक में 3/4 भाग एक जल से भर देते हैं। ABC द्वारा चिन्हित करते, प्रश्नली ए में घोंघा रखते हैं, प्रश्नली बी में जलीय पादप रखते हैं, सी में घोंघा और पादप दोनों को रखते हैं। और किस प्रश्नली में CO2 की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो हम देखते हैं कि जो जीव होते हैं श्वसन के दौरान क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। तो दूसरे में अपन ने जलीय पात्र रखा, तो प्रश्नली ए में CO2 की उच्चतम सांद्रता होगी। और यहाँ का CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड केवल घोंघे के श्वसन से आता है। मतलब जो घोंघा एक जीव है जो श्वसन करता है तो CO2 गैस को छोड़ता है। तो प्रश्नली बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। तो ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, प्रश्नली ए में होगी। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। सही उत्तर का निशान लगाना है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 5 इसमें क्लियर नहीं है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, मैचिंग है। कॉलम ए और कॉलम बी में अपन को मैचिंग करनी है। तो ईस्ट क्या है, अपन को पता ही है, ईस्ट अपना एल्कोहल है। डायफ्राम क्या है, वक्ष गुहा की सबसे बड़ी वाली क्या है, परत है। त्वचा केंचुआ द्वारा श्वसन होता है त्वचा से। पत्तियाँ किसके द्वारा करती हैं, गैसों का आदान प्रदान, रंध्र, जिसे अपन स्टोमेटा कहते हैं, है ना, स्टोमेटा कहते हैं, STOMATA। ठीक है ना। और मेढक किसके द्वारा लेता है, फेफड़े और त्वचा के द्वारा, मछलियाँ क्लोम के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, सही और गलत। तो अत्यधिक व्यायाम करते समय क्या होता है, व्यक्ति की श्वसन दर धीमी होती, गलत। श्वसन दर कितनी होती, तेज हो जाती है ना। तो ये कैसा है, गलत है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी गलत है ना। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ों में से भी श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही बात है।
मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते, गलत। क्या होते हैं? ग्लोम होते हैं। अंत श्वसन के समय बचगुहा का आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, सही बात है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर अपन 8 पे आते हैं। दी गई पहेली के अपन को, मुझे पहेली है, इस पहेली में अपन को मिलाना है। वर्ग पहेली है, कीटों की वायुनलियों को अपन क्या कहते हैं, जैसे अपन आंसर ही पढ़ेंगे सीधे। कीटों की वायुनलियों को क्या कहते हैं? श्वासनाल कहते हैं। श्वासनाल अपन को इसमें ढूंढना पड़ता, तो ये है अपना, ठीक है ना। फिर बचगुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना पसलियाँ कहलाती हैं। तो पसलियाँ इसमें अपन ढूंढेंगे, ये पसलियाँ हैं, है ना। फिर बचगुहा का पेशीय तल क्या कहलाता है? डायाफ्राम कहलाता है, ये डायाफ्राम है। ठीक, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। कीट के शरीर के पास वहाँ पर छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। तो श्वास रंध्र। फिर ठीक है, फिर है मछलियों के श्वसन अंग फेफड़े। फिर है वे छिद्र जिनसे हम सांस लेते अंत श्वसन कहलाते हैं, जैसे जैसे कि नासाद्वार। तो अपन को इसमें ढूंढना पड़ेगा, कुछ के तो निशान लगे हैं इसमें, कुछ के नहीं लगे, तो अपन ढूंढ सकते हैं इसमें नासाद्वार। एक अवावी कीट क्या कहलाता है? ईस्ट कहलाता है। श्वास नाल तंत्र वाला जीव क्या कहलाता है? तिलचट्टा। तो तिलचट्टे का तो इसमें लगा। इस तरीके से अपन इसमें ढूंढ के अपन को इस तरीके से इसमें गोले लगाना है और कॉपी पर लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 9 पर, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले आते हैं? क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है, तो वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। मतलब जो वायु की मात्रा ऊपर जो होती है पर्वत पहाड़ों पर, जो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ कम होती है, इसलिए जो पर्वतारोही कौन होते हैं? पर्वत पहाड़ पर चढ़ने वालों को अपन कहते हैं पर्वतारोही। तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को ले जाते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। शेयर करें, घर पर रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।